जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे कुछ सूत्र है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम कुछ क्वेश्चन करना सीखेंगे। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका क्या होता है, मेन फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप लिखिए 5+4, ठीक है। 5+4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, तो ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया। तो यहाँ जो मेन फार्मूला था, सूत्र था, उसमें देखिए ए, तो ए की जगह हमने क्या माना है, 5 माना है, तो ए की जगह 5 रखिए। फिर इसका क्या था, होल स्क्वायर, तो 5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। फिर देखिए बी की जगह क्या लिया गया, यहाँ पे 4 है, तो +4 का होल स्क्वायर प्लस 2। ये ऑलरेडी जो 2 है हमेशा इसमें रहेगा क्योंकि ये फार्मूले से है। ये फार्मूले से इसको इधर उधर नहीं कर सकते, इसमें हमेशा इंक्लूड ही रहता है। फिर ए दिया हुआ है, तो ए की जगह क्या है, 5 दिया है। फिर बी की जगह क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इसको करते हैं। आई थिंक आपको वर्ग पता होगा कुछ, जैसे 20 तक, 25 तक, 30 तक, जिससे वर्ग पता रहता है तो जो भी क्वेश्चन होता है उसको करने में सुविधा होती है, आसानी होती है। जैसा कि आप दिया है 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करते हैं। 2 5 10, 10 चौके 40। अब इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 40 है, ठीक। तो इकाई का अंक देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 6 5 11 के 1 हो जाएगा। कैरी 1 बचा, मतलब हासिल 1 बचा। फिर इनको भी जोड़िए, 4 1 5, 5 2 7, 1 हासिल 8। ये हो गया आपका 81। तो क्या हमको मिला, ये आंसर, फाइनली आंसर मिल चुका है। एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे ले लीजिए आप 10 ले लीजिए और यहाँ पे 12 ले लीजिए, ठीक। इसका वर्क करते हैं। तो ए की जगह 10 है और बी की जगह 12 है। तो फार्मूला क्या था मेरा, जस्ट अभी ऊपर दिख ही रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ए की जगह क्या है, 10 है, तो 10 का हम वर्क करते हैं। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाते हैं। फिर बी है, बी की जगह 12 है, तो 12 के क्या करेंगे, वर्क करेंगे। फिर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह क्या है, 10 है, बी की जगह क्या है, 12। अब 10 का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 12 का वर्क करेंगे तो 144। बहुत सारे बच्चे वर्ग भी नहीं समझते हैं। तो वर्ग का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं दिख रही है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो 10 जो दिख रहा है इसको आपस में गुणा करना है, मतलब 10 गुणे 10। तो इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। वैसे जो यहाँ पे 12 दिख रहा है इसको आपस में ही गुणा करना, 12 गुणे 12, तो 12 गुणे 12 जैसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा 144। यही वर्ग होता है, इसे स्क्वायर बोलते हैं। अब इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए गुणा आपस में, 12 दूनी 24 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा आपका 240। इन तीनों का गुणा करके देख लीजिएगा साइड में, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। बट वैसे कोई बड़ी संख्या है नहीं, आसानी से कर पाएंगे। ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 से जब 10 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा इसके जस्ट सामने, 240 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लीजिए। इकाई के अंक देखिए 0 0 0, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ 0 नहीं था, यहाँ पे 4 था, तो 4 हो जाएगा। 0 4 4, ठीक। अब दहाई के देखिए 4 4 8 0, तो ये आपका 8 ही हो जाएगा। सैकड़ा अब देखिए 2 1 3 1 4, 484। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट जोड़ना, तो साइड में लिख के जोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या था, पहले 100 था, फिर 144 था, फिर 240 था। इन सबको जोड़िए। इकाई 4 है, 4 4 8 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 484। जस्ट मैच कर रहा है आंसर। बस यही कुछ संख्याएं हैं
बट आप ये जो फार्मूला है इसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे, मतलब उसको कैसे हम लगाते हैं, उसको कैसे मान रखते हैं, तो आसानी से कर पाएंगे। ये एक और समझिए, और हम एक संख्या लेते हैं, थोड़ा सा छोटा ही लेते हैं, 6 + 9। ठीक, इसका वर्क कर लीजिए। ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, मतलब ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए की जगह 6 है, 6 का वर्ग प्लस बी की जगह 9 है तो 9 का वर्ग, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए क्या होता है 6, अब बी 9। ठीक है, 6 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 के 36, 9 का वर्ग करेंगे तो 81, और इसका कर लीजिए 6 दूना 12, 12 9 108, 108। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 8 1 9, 9 6 15 के 5 हो जाएगा आपका, 8 11 एक हासिल, 12 हासिल एक बचा, 1 1 2, क्या हो गया आपका 225 आंसर आ गया। जोड़ लीजिए, वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो साइड में कहीं 36 81 108। ठीक, 6 1 7, 7 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15 5 हो जाएगा, हासिल 1, 8 3 11 हासिल 12, हासिल 1 1 1 2, 225। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोगों ने a + b का होल स्क्वायर करके सवाल बनाना सीख गया है, मतलब a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला को यूज़ करके। अब हम पढ़ेंगे a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला को यूज़ करके कैसे हम सवाल को बनाते हैं। सो स्क्रीन पे देख रहे हैं, फार्मूला दिया हुआ है कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab। करते हैं, यहाँ पे ले लीजिए कोई संख्या, आप 6 ले लीजिए और -5 ले लीजिए। ठीक, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ए की जगह क्या है 6 है, मतलब कि इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, मान लीजिए। तो ए की जगह क्या है 6 है, तो 6 का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस बी की जगह क्या दिया हुआ है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 6, बी की जगह 5। बस ए जहाँ है जैसे इसमें किए हैं जस्ट अभी ना a + b का होल स्क्वायर में, सेम वही प्रोसेस चलेगी, बाकी कोई इसमें अंतर नहीं है। बस ये है कि जहाँ हम प्लस करते थे बस वहाँ माइनस कर देना है, जहाँ जोड़ते थे वहाँ पे घटा देना है। बाकी जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है सेम ही रहेगी। 6 का वर्ग करेंगे 36 होगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, फिर इसको गुणा कर लीजिए आपस में, 6 दूनी 12, 12 5 60 हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका टोटल 60। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, देख लीजिए कितना हो रहा है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो होगा 36 में प्लस प्लस वाला को जोड़िए पहले, 36 में 25 जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 61 माइनस 60। ये संख्याएं काफ़ी पास आ गई हैं। अब इन दोनों में से देखिए बड़ा कौन है, ये 61 है, ये 60 है, बट इसके सामने किसका है प्लस का चिन्ह, मतलब कोई जब चिन्ह नहीं रहता है तो ऑलरेडी वो संख्या क्या होती है प्लस में होती है। तो 61 में से 60 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर यही संख्या क्या होता माइनस में घटाते, माइनस वाली बड़ी होती तो उसका चिन्ह क्या होता है इसके जस्ट सामने आ जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे ले लीजिए आप 9 ले लीजिए और प्लस वाला एक और समझ लीजिए, फिर एक माइनस वाला और समझ लेंगे, मतलब कि जिसमें आंसर माइनस में आए। तो ले लीजिए 9 - 8 का होल स्क्वायर, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग करेंगे बी स्क्वायर, माइनस 2 ए की जगह 9, बी की जगह 8 2ab। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64, और इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 9 8 72, 72 दूना कितना हो जाएगा 144। ठीक है, मतलब इन तीनों को आपस में जब गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 8 है, या 9 8 72, 72 दूनी। अब आपके ऊपर है आप
किस हिसाब से करते हैं, चाहे कहीं साइड में लिख के कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए। तो ये कितना है आपका 9 8 72, 72 दूनी 144, आपका आ गया 144। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए जो प्लस में है, 4 1 5 हो जाएगा, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14 का 4 हासिल 1 बचा, मतलब इकाई दाई दो ही संख्या है, तो ये हो गया आपका 145 माइनस 144। सेम ऊपर वाली संख्या जैसे आया है एक बढ़ के, तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, 145 में से 144 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक संख्या ऐसी लेते हैं जिसका मान, ये जो आंसर है ये किस में आए, माइनस में आए, इस तरह का संख्या हम एक लेते हैं। तो ऐसी संख्या क्या लेते हैं, 15 ले रहे हैं और आपका 5 ले रहे हैं। ठीक, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तब तो मान में अंतर आ जाएगा। इसको 5 कर लीजिए और इसको 15 कर लीजिए, अब सही हो जाएगा। ये भी ए हो गया, ये बी हो गया। जब ए का ए स्क्वायर करें मतलब 5 का ए स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी मतलब 15 का होल स्क्वायर कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 5 और बी की जगह 15। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, मिनिमम कम से कम 20 या 30 तक वर्ग याद कर लीजिएगा और घन भी याद कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होता है अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो इसको जुबान पे होनी चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ी समस्या होगी, आपको गुणा करके निकालना पड़ेगा, उसमें 1 मिनट 2 मिनट आप बर्बाद करेंगे बेवजह, कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए आप उसको याद करके रखें तो बढ़िया है। ये 225 है, देखिएगा ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 30 5 से 15 मतलब 5 3 15, ये हो जाएगा आपका 150। ठीक, ये आ गया आपका 1.5 का 5 दूना 10 से 5 दूना 10, 10 में 15 से गुणा करेंगे 150। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है आपको। ठीक है, 225 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0, 2 2 4, एक हासिल 5 और यहाँ पे 2 माइनस 150। बट इसमें भी देखिए नहीं आया, जो हम सोच रहे थे वो क्या होगा, नहीं आया, कोई नहीं। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, 250 में से जब 150 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका, 100 बच जाएगा। इस तरह से a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जो भी क्वेश्चन होता है उसको आसानी से हम कर पाएंगे। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अच्छे से समझ पाए होंगे या कुछ हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं जब तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।